सेकंड प्रॉम्प्ट से ही स्टार्ट करूंगा अपने। सेकंड प्रॉम्प्ट हमारे पास, इसके बाद ये है। बेसिकली उन्होंने जो होमवर्क दिया था, तो ये दिया था कि क्या बैलेंस इंक्वायरी उन्होंने करवा दी थी, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस चेक कर रहे थे, जो भी आपका बैलेंस है करंट, वो क्या है। यहाँ पर मैं वेरिएबल बना देता हूँ एक, ठीक है। लेट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। अकाउंट बैलेंस के लिए कॉन्टैक्ट कर देते हैं, पैसा बाइक नंबर, और बस यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ बाइक 30,000, ठीक है। अकाउंट बैलेंस नंबर 20,000, 20,000 जो है वो अकाउंट बैलेंस है मेरे पास। और नीचे आके यहाँ पर बैलेंस शो करना है मुझे सिंपल, तो मैं कर दूंगा कंसूल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ बैकटिक्स, ताकि मैं टेम्पलेट विकल्प यूज कर सकूँ। और यहाँ पे अकाउंट बैलेंस जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। अकाउंट बैलेंस इज जो भी यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। और अगर इसको डॉलर्स में करना चाहें तो एक डॉलर भी लगा देते हैं, ताकि जो भी है 20,000 डॉलर समथिंग रैंडम रखते हैं, कितने डॉलर्स योर अकाउंट बैलेंस इज दिस। और यहाँ पे हमें बेसिकली एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना है एनीथिंग एल्स, कि कुछ और करवाना चाहेंगे या नहीं, ट्रांजेक्शन करनी है या नहीं, Thanks for having me। क्योंकि हमारे पास एटीएम की जो मशीन है वो बंद नहीं हो जाती सिंपली अकाउंट बैलेंस दिखा के, वो उसके बाद दोबारा पूछती है कि कुछ करना है, दूसरी कोई ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। एल्स के अंदर हमें क्या करना है, कैश विड्रॉल करना है। तो यहाँ पर हम पूछेंगे इंक्वायरर से दोबारा से कि आपको अ, कितना काम करना है, क्या विड्रॉ करना है, 1,000, 2,000, और वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देंगे। तो सेम वही काम होगा, इंक्वायरर को यूज़ करेंगे हम, और यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप क्यों ले रहा हूँ मैं, ये तो मैंने ऊपर से कॉपी किया है। अच्छा, यहाँ पर मुझे लेना है यूज़र से कि क्या उसको मतलब अब जो है लिस्ट के अंदर चाहिए। मैं यहाँ पर उसको ऑप्शन दे देता हूँ कि 1,000 में ड्रॉ करने हैं, 2,000 में ड्रॉ करने हैं, 3,000 करने हैं, या अदर ऑप्शन, अदर अमाउंट। अदर अमाउंट, या सिर्फ अदर भी लिख सकते हैं, लेकिन यूज़र को ये असल में जो टेक्स्ट है ये शो होगा, तो इसलिए मैं इसको अदर अमाउंट ऐसे ही, अदर अमाउंट, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं अमाउंट, और लेट ट्रांस टाइप में मैं क्या करूँगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ विथड्रॉल अमाउंट का, विथड्रॉल अमाउंट, जो भी अमाउंट सेलेक्ट करनी है वो। तो विथड्रॉल अमाउंट डॉट अमाउंट करके मैं इसको जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा वो एक्सेस करूँगा, और यूज़र को ये जो नज़र आएगा मैसेज, वो ये आएगा, प्लीज सेलेक्ट अमाउंट
है। अब जब मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगा, मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ अकाउंट बैलेंस, ठीक है, जो अकाउंट बैलेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू विथड्रॉ अमाउंट डॉट अमाउंट, मैंने जो अमाउंट इंटर की है यूजर ने या जो सिलेक्ट की है वो अमाउंट ज़्यादा है, आई मीन अकाउंट बैलेंस ज़्यादा है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ी है अकाउंट बैलेंस यानी बड़ा है, ज़्यादा है, या बराबर है जो अमाउंट इंटर की गई है जो बोली है यूजर ने वो उससे। ठीक है, अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ी है, ज़्यादा है या बराबर है जो यूजर ने अमाउंट इंटर की है उसके। तो यहाँ पे क्या कर दो, अकाउंट बैलेंस के अंदर जो हम वैल्यू हमारे पास है उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो अकाउंट बैलेंस की जो वैल्यू है वो माइनस विथड्रॉ अमाउंट ऑफ द अमाउंट। सही है, ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया यूजर से वो, और फिर डॉट अमाउंट करके जो अमाउंट हमारे पास आई है वो एक्सेस कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास अमाउंट आ रही है ये सब हमारे पास स्ट्रिंग में आ रही है। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा है ये स्ट्रिंग में है, तो इसको मैं करूँगा कन्वर्ट, पार्स, कंट्रोल एक्स करके पार्स करूँगा इंटीजर में नंबर। ठीक है, पार्सिंग का जो फंक्शन होता है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ये किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर उसके अंदर नंबर, अगर टेक्स्ट होगा तो उसका जो नंबर होगा वो बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो 1 2 3 थाउजेंड लिखे हैं ये 3000 हो जाएंगे टाइप नंबर। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये बता रहा है कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। ठीक है, तो ये इसको इंटीजर बना देगा, नंबर बना देगा, अकाउंट बैलेंस में से जो भी वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी, और माइनस होने के बाद वापस अकाउंट बैलेंस के अंदर ये चीज़ सेट हो जाएगी। और यही सेम काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि माइनस इक्वल टू जो भी अमाउंट है वो। ठीक है, तो अकाउंट बैलेंस में से ये चीज़ माइनस हो जाएगी अगर ये सही होती है, अमाउंट हमारे पास कम है अकाउंट बैलेंस के हिसाब से। एल्स, और अगर नहीं है इतनी अमाउंट तो फिर क्या होगा, हम उसको यूज़र को बताएंगे भाई कंसोल डॉट लॉग कि आपकी जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी insufficient बैलेंस, सॉरी insufficient बैलेंस। ठीक है, इतने पैसे नहीं है। और उसके बाद वही काम एनीथिंग एल्स वाला, या फिर दोबारा कुछ ट्राई करना है और समथिंग लाइक दैट, ये भी करना है। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्लास में उन्होंने नहीं करवाया था और ना ही होमवर्क दिया है इस तरह का। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है एटीएम्स की वो बंद नहीं हो जाती। ठीक है, ऑफ नहीं हो जाता एटीएम हमारा काम होने के बाद, दोबारा से हमें कार्ड डाल के सारा काम दोबारा से पिन विन डाल के दोबारा से नहीं करना होता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो ये मैं करवाऊँगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा, बाकी ये अमाउंट इसमें से डिडक्ट कर देगा। अमाउंट डिडक्ट करने के अलावा यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे हम यूज़र को कंसोल डॉट लॉग, जो कि एटीएम्स के अंदर यूजुअली हमें दिखाता है प्लीज़ कलेक्ट योर कैश, ताकि इससे पता चले कि ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, प्लीज़ कलेक्ट योर कैश। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम बैकटिक्स यूज़ करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करेंगे, और अकाउंट बैलेंस जो है रिमेनिंग वो बता देंगे। Your remaining balance is
दिस। ठीक है, इसको भी डॉलर में कर देते हैं। ये इतने डॉलर्स बचे हैं आपके पास। ठीक हो गया। जो भी अमाउंट आ गई। अच्छा, एक प्रॉब्लम है जो इसके अंदर आने वाली है, वो मैं पहले इसको कंपाइल करता हूँ, इसको चलाता हूँ। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ चीज़ें, ये मैं हटा दूँ जरा एडिशनल। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। मैं इसको क्लियर कर दूँ, CLS यानी क्लियर स्क्रीन, और TSC कंपाइल कर देगा। कंपाइल करने के बाद नोट स्पेस में, ओके, अभी कह रहा है कि पिन एंटर करनी है। मैं पिन एंटर करता हूँ, 4325 एंटर। उसने कहा वेलकम टू मीज़ान बैंक ATM, जो कि गलत हो गया और एप्लीकेशन से मैं बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि यूज़र से सबसे पहले तो मैं इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, इनपुट लेने के बाद ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने उसको सही इनपुट नहीं दिया है तो आगे कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एल्स में मुझे उसको मैसेज प्रिंट करना चाहिए ना कि पिन गलत है, और दोबारा पिन डाल ले भाई। नहीं, मैंने कार्ड बाहर फेंका और बोला कि बस खत्म हो गई बात। और उसके बाद उसको वेलकम कर रहा हूँ कि वेलकम टू मीज़ान बैंक। तो ये चीज़ भी गलत है। यहाँ पर भी हमें वही एनीथिंग एल्स वाला काम जो करना है ना, ऐसे ही करना है। नीचे मैसेज प्रिंट होगा कि भाई आपको दोबारा पिन डालनी है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम वो काम करेंगे, एनीथिंग एल्स तो नहीं कहेंगे। यहाँ कहेंगे आस्क अगेन कर देता हूँ मैं उसको कि हमें दोबारा पूछना है। ठीक है, ये काम होगा। और वेलकम जो करेगा वो पिन पूछने से पहले करेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी हम बाद में देखेंगे कि दोबारा से इनपुट लेना है और क्या करना है। अच्छा, वापस मैं चलाता हूँ इसको नोट स्पेस में। ठीक है, अब मैं पिन सही डालता हूँ 1234। इनपुट हिडन है क्योंकि हमने इसको पासवर्ड रखा है ताकि सिक्योरिटी के लिए हमारा पासवर्ड सेव रहे, आई मीन दिखाई ना दे। ओके, करंट और सेविंग्स कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट अकाउंट टाइप बता दी। अब बैलेंस इंक्वायरी करनी है, कैश विथड्रॉल करना है, मैंने कहा बैलेंस इंक्वायरी। तो उसने बता दिया योर अकाउंट बैलेंस इज तकरीबन $20,580। उसके बाद फिर हमारी एप्लीकेशन बंद हो गई, जो कि गलत बात है, बंद नहीं होना चाहिए था। ये काम हमें करना है। अच्छा, दोबारा से मैं चलाता हूँ नोट स्पेस में। पिन मांगता है, मैंने डाली 1234। ठीक है, कोई भी करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने कहा कैश विथड्रॉल, तो अब वो बोल रहा है 1000, 2000, 3000 और अदर अमाउंट। मैंने कहा 2000। तो उसने कहा प्लीज कलेक्ट योर कैश, योर रिमेनिंग बैलेंस इज दिस 2000, उसमें से माइनस हो गए। ठीक है, ये चीज़ सही चल रही है। और यहाँ पर उसने योर रिमेनिंग बैलेंस बता दिया। और इसके बाद हम एक और मैसेज प्रिंट कर सकते हैं एट दी एंड, जब सारे काम हो जाए। वो ये कि कंसोल डॉट लॉग थैंक यू फॉर यूजिंग फलाना फलाना एट। ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विसेज, आवर बैंकिंग सर्विसेज, ताकि ATM वाली फील तो आए। थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद हम एप्लीकेशन से आउट होते हैं तो सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, प्लीज सेलेक्ट अमाउंट 2000। ठीक है, ये वाली चीज़ अगर मैं यहाँ पर जाऊँ दोबारा से नोट स्पेस में, दोबारा चलाते हैं 1234 इंटर, कोई भी अकाउंट सेलेक्ट किया, कैश विथड्रॉल, और यहाँ पे मैंने कहा अदर अमाउंट। उसने कहा सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, यहाँ गड़बड़ है।
अच्छा, ये वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अमाउंट क्या है। ठीक है। अगर वो अदर अमाउंट सेलेक्ट करता है यहाँ पे, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास चॉइसेस में आ क्या रहा है। ये जो अमाउंट है ये क्या है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है। और इस कंडीशन में हम पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो अदर अमाउंट है, अदर अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे कि क्या अमाउंट है। एल्स अदरवाइज कुछ और ही इनपुट आया है इनमें से, जैसे 1 to 3,000 जो है, 1,000 2,000 3,000, तो यहाँ पर फिर हम ये वाला काम करवा देंगे। ठीक है। एक्स कंट्रोल V। ठीक है। और इस कोड को सही करने के लिए मैं करता हूँ कंट्रोल Shift P, ताकि री इंडेंट हो जाए लाइंस। और ये सेट हो गई खुद ही। ठीक है। अब यहाँ पर मैं अदर अमाउंट में आऊँगा, तो मैं अमाउंट पूछूंगा यूज़र से कि क्या अमाउंट है जो आपको लेनी है। ठीक है। इसी तरह से इनपुट लूंगा यूज़र से कि भाई क्या अमाउंट है जो आपको विथड्रॉ करनी है। तो मैं पूछूंगा नंबर। ठीक है। टाइप नंबर होगी और उसका नाम होगा अदर अमाउंट। ठीक है। चॉइसेस नहीं होंगी क्योंकि ये नंबर सिंपल एक टेक्स्ट आ रहा है, मेरे पास नंबर आ रहा है बेसिकली। और मैसेज होगा प्लीज इंटर अमाउंट। ठीक है। इसका नाम रख देते हैं अदर अमाउंट। अदर अमाउंट, और इसको भी अमाउंट ही कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अदर अमाउंट डॉट अमाउंट। ठीक है। ये विथड्रॉल अमाउंट अमाउंट था। तो अदर अमाउंट डॉट अमाउंट में हमारे पास वो अमाउंट आएगी जो हमें चाहिए। अच्छा, यूजर से अदर अमाउंट जो हम ले रहे हैं इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। इफ, बल्कि यही पूरा जो कोड है यही कॉपी कर लेता हूँ मैं, कि यही काम करवाना है अदर अमाउंट के साथ भी। ठीक है। यहाँ पर अकाउंट बैलेंस चेक करूंगा मैं, और जो अदर अमाउंट आ रहा है मेरे पास मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अदर अमाउंट डॉट अमाउंट जो भी है वो ज़्यादा है कम है ये चेक किया। अकाउंट बैलेंस माइनस इक्वल टू, यहाँ पे इसको माइनस करवाया। प्लीज कलेक्ट योर कैश और सेम काम है। तो अदर अमाउंट भी आ गई। और अगर उसने कोई और अमाउंट सेलेक्ट की है तो वो भी यहाँ पर माइनस हो रही है। ठीक है। अदरवाइज वो कहता है इनसफिशिएंट बैलेंस। तो होमवर्क वाली जो चीज़ें थी वो थी ये टेम्पलेट लिटरल्स वाली जो उन्होंने कहा था करने को। ठीक है। क्लास के अंदर। और उसके अलावा कहा था कि ये इस तरह से चेक करिए कि इनसफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, ये काम हम करवा रहे हैं। बाकी अदर अमाउंट ये वाली एक चीज़ थी जो करवा ली हमने। बैलेंस इंक्वायरी में ये बैलेंस चेक कर रहा है, योर बैलेंस इज दिस। ये मैंने एडिशनल खुद से करवाया है, करंट और सेविंग्स वाला। पिन हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। अब जो चीज़ रह गई है वो करवाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही हो, क्लियर नहीं हो रही हो। इसको अगर हम चलाएं यहाँ पर एक बार चला कर देखते हैं अदर अमाउंट के लिए। ठीक है। PSC कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद उसको चला कर देखते हैं, नोड स्पेस में। ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। करंट और सेविंग्स अकाउंट है मेरा, बैलेंस इंक्वायरी, कैश कैश विड्रॉल। मुझे निकालना है अदर अमाउंट। मुझे निकालने हैं, कितने निकालने हैं?
मुझे 5,000 निकालने हैं डॉलर्स। ठीक है, इंटर किया। प्लीज कलेक्ट योर कैश, योर रिमेनिंग बैलेंस इज डॉलर नॉट अ नंबर, थैंक यू फॉर यूजिंग बैंक बैंकिंग सर्विसेज। अच्छा, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंकिंग सर्विसेज, और रिमेनिंग बैलेंस वो दिखा रहा है ना, नॉट अ नंबर। इसका मतलब है जो मैंने अमाउंट इंटर की है उसने गड़बड़ कर दी। अच्छा, अब क्या गड़बड़ की है यहाँ पे ये देख लेते हैं। हम जो अदर अमाउंट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर नंबर तो है और कंडीशन के अंदर भी आ रहा है, वो सही है। लेकिन यहाँ पर वो परसेंट करता है अकाउंट बैलेंस से और माइनस भी करवा रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अदर अमाउंट और विथड्रॉल अमाउंट यहाँ पे वो एक्सेस कर रहा है, और विथड्रॉल अमाउंट जो है यहाँ पर वो अदर अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि हमें ये वाली अदर अमाउंट चाहिए, तो ये मैंने अपडेट नहीं किया। ठीक है, इसकी जगह पर ये आएगा अदर अमाउंट डॉट अमाउंट, अदर अमाउंट डॉट अमाउंट, क्योंकि मुझे ये माइनस करना। और ये अदर अमाउंट क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो वो नंबर की तरह हम इसके अंदर माइनस करवा रहे हैं, जिसकी वजह से नॉट अ नंबर लिखा हुआ है। तो ये सेव किया और इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं PSC से, ऐप स्क्रिप्ट कंपाइलर, अपलोड स्पेस मेन, 1 2 3 4 इंटर, सेविंग्स अकाउंट, कैश विथड्रॉल, अदर अमाउंट, और यहाँ पे मैंने कहा 4,000 मुझे निकालने हैं। ठीक है, या फिर लेट्स से मैं कुछ अजीब सी अमाउंट देता हूँ, 4,320 मुझे निकालने हैं। एंटर किया और अब इसने सही किया है। प्लीज कलेक्ट योर कैश, योर रिमेनिंग बैलेंस इज दिस, इतने डॉलर्स हैं, और थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंक सर्विसेज। ये ज़रा तरीके का काम हो गया। अच्छा, इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर ना हुई हो, ताकि मैं आगे बढ़ूँ? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ ना आ रही हो? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेना है कि उसको आगे क्या काम करना है। बेसिकली हम यहाँ पर दो तरह से काम कर सकते हैं। अ, जब भी हम यूज़र से पूछेंगे कोई बात, तो हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, इंक्वायरर डॉट फ्रॉम। ठीक है, और प्रॉम्प्ट के अंदर हम यूज़र से एक क्वेश्चन करेंगे, तो इसीलिए सिंपल एक ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे नहीं दे रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में हमने लिख दिया नेम, ये भाई रन इसका रन क्या टाइप है, सारी चीज़ें मैसेज, मैसेज। ओके, तो इंक्वायरर से हम इनपुट लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने पूछा बैलेंस इंक्वायरी करनी है, उसको बैलेंस दिखाया, उसके बाद हमें पूछना है एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे वुड यू लाइक टू डू एनी अदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम पूछेंगे कि उसको कोई और ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं यूजर को, वुड यू लाइक टू डू एनी अदर ट्रांजैक्शन। ठीक है, और ये टाइप क्या होगी फिर, ये टाइप हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर कंफर्म। मुझे उससे पूछना है कि वो कोई और ट्रांजैक्शन करना चाहता है या नहीं, या फिर उसको एप्लीकेशन से बाहर निकाल दें और उसको उसका कार्ड वापस कर दें। तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे ताकि वो यस और नो में जवाब दे। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कंफर्मेशन, तो ट्रांजैक्शन, मोर ट्रांजैक्शन। ठीक है, मोर अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन,
ये मैं शॉर्ट नाम कर देता हूँ। यहाँ पर इसके पास से जो हमारे पास इनपुट आएगा हमें सेव करवाना है एक वेरिएबल में। उस वेरिएबल का नाम होगा another transaction। ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें चेक करना होगा another transaction के हिसाब से कि ट्रू है या फॉल्स है, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, और फिर उसके हिसाब से हमें इसको चलाना होगा। तो ये जो चीज़ है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। सी- मेरे क्लाइंट की कॉल। अच्छा, बुला रहा हूँ। इसको जल्दी से हम सबमिट लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करता है। तो योर अकाउंट बैलेंस इज दिस। उससे दोबारा पूछा कि भाई आपको कोई और ट्रांजेक्शन करनी है या नहीं। तो मैंने कहा कंडीशन लगाऊंगा, चेक करूंगा कि उसने क्या पूछा है। another trans dot no transaction, sorry, dot no trans। ठीक है। अब ये कंफर्म जो है ना, ये डेटा टाइप जो रिटर्न करेगा वो होगी बूलियन में। ठीक है। ट्रू या फॉल्स। इसमें मुझे कुछ हिंट दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। इसकी हमें डॉक्यूमेंटेशन खोल कर देखना पड़ेगा, पर इतना टाइम नहीं है। बेसिकली ये कंफर्म जो है ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है। ठीक है। तो अगर ये ट्रू देगा यानी यस होगा तो यहाँ पे ट्रू कंडीशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। और हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई दूसरी ट्रांजेक्शन करनी है। अब यहाँ पे जब दूसरी ट्रांजेक्शन करनी है या नहीं करनी है, यहाँ पर भी हम थैंक यू का मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं यानी शो कर सकते हैं। या फिर ना भी करें तो ठीक है, क्योंकि नीचे वो एट द एंड हो ही जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो एल्स हम रहने देते हैं। यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन करवानी है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, दोबारा से उससे पूछूंगा कि क्या ट्रांजेक्शन करनी है। बेसिकली करंट सेविंग्स के बाद यहाँ से जो हमारा काम चल रहा है ना, ये पूरा काम दोबारा होगा। फिर पूछना होगा कि बैलेंस इंक्वायरी करनी है, कैश विथड्रॉल करना है, क्या करना है। ठीक है। ये पूरा काम दोबारा से करवाएंगे तो वो काम हम करवा सकते हैं फंक्शन से। ठीक है। इफ अनदर ट्रांजैक्शन, तो हमें ये जो पूरी चीज़ है ना, इसको एक फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है। अकाउंट टाइप के बाद यहाँ से इसको अगर मैं कॉपी करूँ, एक्स। ठीक है। मैं एक फंक्शन बना लूँ यहाँ पे। फंक्शन फंक्शन का नाम मैं रख दिया ऑपरेशंस, फिलहाल मैं रख दूँ। जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सब इसमें हो रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। फिलहाल मैंने ये सब जो है कमेंट कर दिया और उसका नाम रखा है ऑपरेशंस। मैं सिंपली ऑपरेशंस को कॉल करूँगा यहाँ पर। ठीक है। अब जब ये काम हो जाएगा तो ऑपरेशंस का जब फंक्शन कॉल होगा तो जो भी कुछ फंक्शन के अंदर अंदर रखा हुआ है वो चल जाएगा। ठीक है। यानी कि ये फंक्शन जिसके अंदर ये सारा काम हो। तो इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट पी, रीइंडेंट लाइंस। ठीक है।
अच्छा, अवेट का कीवर्ड हम जहाँ यूज़ करते हैं, अगर हम किसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे एसिंक लगाना पड़ता है। ठीक है, एसिंक फंक्शन, इसको मैं फिलहाल डिफाइन नहीं कर सकता, टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। Okay, तो मैं इसको ज़रा बाद में डिफाइन करूँगा। एसिंक लगाना ज़रूरी है क्योंकि वेट का मतलब है कि वेट करना, और जब तक वेट करना क्योंकि ये फंक्शन जो है बेसिकली, कहीं भी मैं ऐसे कॉल करूँगा तो फौरन तो मेरे पास इनपुट नहीं आ जाएगा ना, फंक्शन कॉल करने के हिसाब से कहीं भी कॉल हो सकता है फंक्शन, तो इसलिए उसको एसिंक फंक्शन बनाना पड़ता है ताकि अवेट का फंक्शन उसी हिसाब से काम कर सके, वेट करवा सके, और एसिंक का फंक्शन भी उसी हिसाब से चल सके जैसे जैसे इनपुट आए। तो बेसिकली इसको एसिंक फंक्शन बनाना पड़ता है जब अवेट का कीवर्ड हम किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करता है। तो इसको एसिंक फंक्शन बना दिया, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसको जब मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको दोबारा से कॉल कर सकता हूँ इसी के अंदर ऑपरेशंस को। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा ऑपरेशंस, ये वाला फंक्शन, कोई और ट्रांजेक्शन करवानी, और मैं वेट करूँगा क्योंकि मैं एक एसिंक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, जहाँ पर भी ये कॉल हो रहा है फंक्शन, वहाँ पर वो यूज़र से इनपुट ले रहा है और ऐसे काम कर रहा है जिसके लिए हमें वेट करना है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी वजह से ये एसिंक फंक्शन है। तो एसिंक फंक्शन को हम जब भी कॉल करेंगे कहीं पे, तो वहाँ पर हम अवेट लगाएंगे, जैसे इंक्वायर के लिए हम अवेट लगाते हैं। इसी तरह से मैंने जो फंक्शन बनाया है ऑपरेशन, उसके लिए भी हम अवेट लगाएंगे, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन मुझे करवानी है, जब भी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है बेसिकली, तो मैं अवेट का कीवर्ड लगाऊंगा ताकि यहाँ पे रुके और इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं इस फंक्शंस के अंदर, वो चल जाएं। चलने के बाद फिर ये आगे बढ़े कोड। ठीक है, अब इसको चलाऊंगा अगर, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैंने इसको नीचे कहीं और कॉल किया है कहीं भी? मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ किया। जब ये यहाँ चलेगा पहली दफ़ा, तो यहाँ पर भी मैं इसको अवेट करवाऊंगा। अवेट यानी कि जब तक ये चल रहा है यहाँ पर, ये वेट करे और आगे ना बढ़े। ठीक है, वेट करके जब तक इसके सारे टास्क परफॉर्म नहीं हो जाते, ये इससे बाहर नहीं आता फंक्शन से, तब तक वेट करे और फिर उसके बाद आखिर में आगे के काम करे। और इसको मैं करता हूँ कंपाइल, TSC। ओके, कंपाइल करने के बाद नोड स्पेस मेन। अब इसको मैं दे देता हूँ पेन 1 2 3 4, इंटर। करंट या सेविंग्स, सेविंग्स अकाउंट, कैश विथड्रॉल या बैलेंस इंक्वायरी, कैश विथड्रॉल नहीं, बैलेंस इंक्वायरी करना। ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी इसने बता दिया, योर अकाउंट बैलेंस इज दिस। उसके बाद उसने पूछा वुड यू लाइक टू डू एनी अदर ट्रांजेक्शन, मैंने बोला यस, इंटर। और फिर उसने पूछा कि अब क्या करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, कैश विथड्रॉल करना है दोबारा से। ठीक है, फंक्शन कॉल हो रहा है और वेट कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा मुझे अब कैश विथड्रॉल करना है, तो उसने अमाउंट पूछी। अमाउंट पूछने के बाद उसने क्या किया, मैंने कहा 3000 निकालने। उसने कहा प्लीज कलेक्ट योर कैश, पैसे निकाल दिए, बैलेंस बता दिया, माइनस हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंकिंग सर्विसेज, दैट्स इट। अब ये काम जो मैंने यहाँ किया है, एसिंक वाला, ऑपरेशंस वाला, सेम इसी तरह सब जगह होगा। आस्क अगेन पिन, अच्छा ये पिन वाला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन बाकी जो मैंने लिखा था ना एनीथिंग एल्स, यहाँ पर भी दोबारा से वो पूछेगा इनसफिशिएंट बैलेंस के बाद, इसी तरह से चीज़ें पूछेगा कि क्या करना है। यहाँ पर भी ये चीज़ें तकरीबन इसी तरह से होंगी जैसे मैंने ऑपरेशंस का जो फंक्शन बनाया है ना कॉल करने के लिए, इसी तरह से। तो इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, आज की क्लास को, और मेरे क्लाइंट वगैरह भी मुझे कॉल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझ में ना आ रही हो या क्लियर नहीं हो रही हो? मेरे ख्याल से हो रही होंगी क्योंकि ये मैंने एसिंग फंक्शन जो कॉल किया है, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई हैं। ऐसा ही है? क्लियर है सब? अगर नहीं है तो फिर मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की, उसी हिसाब से बात करें। ठीक है, ओके, चलिए अभी इतना ही रखते हैं, बाकी जो है फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे।
रिकॉर्डिंग मैंने शायद नहीं की है इसकी। यह है, वेट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग की है या नहीं की है, मैं देखता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, मैं वो भेज दूँ। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।